जब से 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया तब से यूपी सरकार एकदम नए फॉर्म में दिख रही है। सोमवार से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है और उस पे बिल पारित हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बिल पारित हुए हैं जो विवादित भी हुए हैं, और ये एक ऐसा बिल है जो बहुत सारे लोगों की किस्मत को बदल देगा और बहुत सारे लोगों की ज़मीन को भी छीन लेगा। ये कानून क्या है, ये बिल क्या है, ये 6 जिले कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग क्या इन 6 जिलों से हैं। जो भी लोग इन 6 जिलों से हैं उनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ेंगी स्वाभाविक रूप से। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अंत में ये बताइएगा कि आपको ये बिल कैसा लगा और इसके जो फीचर्स हैं वो आपको क्यों अच्छे लगे। तो जैसे ही ये बिल पारित हुआ वैसे ही इन 6 राज्यों की डिमांड जो है, यानी कि जो ज़मीन की कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। और सबसे प्रमुख बात क्या है कि योगी सरकार जो है अब इसको दिल्ली की तर्ज पे एससीआर बनाना चाहती है। एससीआर का मतलब स्टेट कैपिटल रीजन, जहाँ पे 6 जिले लिए जाएंगे। कौन कौन से 6 जिले लिए जाएंगे, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। और इन 6 जिलों से 27,680 वर्ग किलोमीटर का एरिया कैप्चर किया जाएगा। और इस रीजन में जिनकी भी ज़मीनें आएंगी उनको सरकार क्या करेगी, अधिग्रहित करेगी और उसको कंपनसेशन देगी सरकारी कीमत पर। अब वो कौन कौन से जिले हैं सबसे पहले हम उनको जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो हरदोई का लिया जा रहा है, जिसमें लखनऊ है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, सीतापुर, बाराबंकी। तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या आप इन जिलों से हैं, कौन कौन जो है लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर या बाराबंकी से। मेरी ज़मीन भी, मेरा घर भी उन्नाव में है, तो उसकी कीमत बढ़नी स्वाभाविक है। तो चलिए हम लोग आते हैं कि कितना एरिया लिया जाएगा, फिर उसके बेसिक फीचर्स को भी जानेंगे कि इसकी जो एससीआर है इसका जो कैपिटल बनाया जाएगा वो लखनऊ बनाया जाएगा। लखनऊ से 2,528 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन ली जाएगी, हरदोई से 5,986, सीतापुर से 5,743 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन, उन्नाव से 4,558 वर्ग किलोमीटर, रायबरेली से 4,609 वर्ग किलोमीटर और बाराबंकी से 4,402 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन ली जाएगी। और उसके आधार पर एससीआर बनाया जाएगा, यानी कि ये यूपी का वेल डेवलप्ड एरिया होगा जहां पर सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। ये जो प्रोग्राम है एससीआर की चर्चा 1 साल से चल रही थी, लेकिन इसको मंजूरी नहीं मिल पाई थी और योगी कैबिनेट ने 2 हफ्ते पहले मंजूरी दी थी, लेकिन विधानसभा से मंजूरी अभी मिली है, इसी वीक में मिली हुई है और इस वजह से यह बिल काफ़ी चर्चा में हो गया है। इस बिल के ये यानी कि एससीआर का अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होंगे और सदस्य के रूप में अपर मुख्य सचिव और सचिव जो महत्वपूर्ण विभागों के हैं वो एससीआर के सदस्य होंगे। साथ ही साथ इन सभी 6 जिलों के डीएम, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी सदस्य होंगे। साथ ही साथ मुख्य नगर और ग्राम नियोजन के जो पदेन सदस्य हैं वो भी इसके सदस्य होंगे। और इसकी जो मुख्य भूमिका निभाएंगे एससीआर की, वो एससीआर प्राधिकरण के सचिव के रूप में जो भूमिका निभाएंगे मंडलायुक्त लखनऊ। जो मंडलायुक्त लखनऊ होंगे वो इसके सचिव होंगे, यानी कि सेक्रेटरी होंगे। ये फैक्ट आपको याद रख लेने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में या फिर यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आप इसके बारे में या आपकी ज़मीन इनसे इस क्षेत्र में आ रही होगी तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर जाना पड़े और लखनऊ आना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 27,860 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया लिया जाएगा वहाँ पर क्या किया जाएगा। यहाँ पर जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यानी आईटी सेक्टर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा रोजगार से रिलेटेड हो। साथ ही साथ यहाँ पर कैंपस एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि इसको एनसीआर से भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि यूपी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। और सरकार का ये प्रयास है कि इन फ्यूचर आने वाले कुछ वर्षों में जो एफडीआई है वो यूपी में सबसे ज़्यादा आ सके, इसलिए ये एससीआर रीजन बनाया गया है और इन क्षेत्रों को डेवलप करने का भी प्रयास किया गया है।
उम्मीद करता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन से आप लोग खुश होंगे और आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। थैंक यू।